हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट्स का, उसको जो हमने कल शुरू किया उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। जी हाँ, कभी भी कोई चीज आप सीखते हैं, कुछ अधिगम आप करते हैं, तो बिना एरर के, बिना मिस्टेक के, बिना हार के वो संभव नहीं है। आप ये ना सोचें कि हम कुछ सीख रहे हैं तो हमसे गलती नहीं होगी, गलती आपसे जरूर होगी। ठीक है, कई बार आप चीजें समझ नहीं पाओगे, कई बार आप हार जाओगे उनसे, कभी बार गलत हो जाओगे। दैट डजंट मीन कि आप वो चीज नहीं कर सकते। इसको अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मत लाने देना कि यार मुझसे गलती हो गई, या मैं भाई नहीं या हमसे काम गलत हो गया तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। जब आप सीखते हैं कोई चीज, जब आप सीखते हैं तो गलती होना ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम चलना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं ना, साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते भी हैं। ऐसा तो नहीं है पहली बार में चलाने लग जाते हैं, डिसबैलेंस होता है, मिसबैलेंस होता है। तो इन चीजों को रिगार्डिंग आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नई चीज आप सीख रहे हैं या किसी नई चीज की तरफ आप जा रहे हैं तो गलतियां होना उसमें स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि आप क्या करें कि आप गलती और आप उसको हाय तौबा मचा के उस चीज को छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, एक्सपोनेंट से वैल्यू ही आपको निकालनी है इस बार। ठीक है, थ्री टू दी पावर जीरो प्लस फोर टू दी पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू टू दी पावर टू। पहला इसका निकालेंगे आप। दूसरा निकालेंगे टू टू दी पावर माइनस वन इंटू फोर टू दी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू टू दी पावर माइनस टू। चल इन दो का ले, चलिए किसी का आंसर आया तो बताओ। थ्री टू दी पावर जीरो प्लस फोर टू दी पावर माइनस वन की पावर टू का स्क्वायर। थ्री टू दी पावर जीरो क्या होता है? थ्री पावर जीरो वन, प्लस फोर की पावर वन को मैं वन अपॉन फोर लिख सकता हूँ, इंटू टू की पावर स्क्वायर इज फोर। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ तो एलसीएम फोर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा फोर प्लस वन। एलसीएम लेना मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा। फोर प्लस वन फाइव बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर से फोर कट गया एंड दिस इज योर आंसर फाइव। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखें सेकंड वाले को, टू की पावर वन फोर की पावर माइनस वन। ठीक है, तो टू की पावर माइनस वन को वन अपॉन टू, इसको आप वन अपॉन फोर कर सकते हो और ये ऐसा है ही, और डिवाइडेड बाय है टू की पावर माइनस टू, तो वन अपॉन टू की पावर टू, डिवाइड का साइन वही रहने दिया अभी। तो यह गया वन अपॉन एट डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर। तो इसको आप वन अपॉन एट डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोर लिख सकते हैं। सबसे नीचे वाला इधर जाता है, ये इधर जाता है, पता है आपको। तो फोर अपॉन एट, यहाँ जाएगा फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें एक चीज समझना कि आप ना अब तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था ना कि यहाँ पे फोर की पावर माइनस वन थी, छोटी पावर थी, बड़ी भी हो सकती थी, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे आप इसको देखो, टू की पावर माइनस वन है, अब फोर की पावर माइनस वन है, और आपने देखा थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, थोड़ा बहुत दिमाग तो हमें यूज करना ही पड़ता है ना। स्पून फीडिंग नहीं, जितना कम स्पून फीडिंग हो उतना बढ़िया। आपने देखा ये फोर भी टू का मल्टीपल है, सब टू के पावर में, तो इसको क्यों ना टू की पावर वन मल्टीप्लाई बाय टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं। और डिवाइड बाय टू की पावर माइनस टू तो है ही। तो अब आप देख सकते हैं टू की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर टू वन जा टू, माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू की पावर माइनस टू। बेस सेम है तो बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। टू की पावर माइनस वन प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाय टू की पावर माइनस टू। तो आपको पता है माइनस वन प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू की पावर माइनस टू। तो आएगा टू माइनस माइनस प्लस टू की पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू की पावर माइनस टू। तो अब आप क्या देखेंगे, टू की पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू की पावर टू। अब यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, सेम है, और डिवाइड में है तो आपको पता है माइनस होगा। टू की पावर माइनस थ्री माइनस माइनस टू, क्या किया हमने, क्या किया हमने, टू की पावर माइनस थ्री, ठीक है, माइनस माइनस का टू।
तो ये टू की पावर माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू, तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस, तो टू की पावर माइनस वन जिसको हम बोलते हैं 1/2। तो यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं, दोनों जगह से आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको और उसके बाद हम नया इसमें आपको करके मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे अब, आई होप आपको समझ आया होगा। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। चलो इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को। चलो तो 1/2 की पावर -2 आप देखते हो। अब इसमें आप ये मत कर देना कि सर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो सबको एक साथ कर दे, नहीं, वो मल्टीप्लाई में करते हैं आप। अगर ये 1/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर -2 होता ना, यानी बीच में मल्टीप्लाई होता, तब आप 1/2 इंटू 1/3 एक साथ लिख के इसको -2 कर देते। बट अभी आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बीच में आपके प्लस है। ठीक है, तो इसको आपको सेम सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 की पावर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, -1 हट गया ना, माइनस हटाना बस हमें तो, और ये -2 है तो ये 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 और 9 ये इसका आंसर। थ्री टू दी पावर -1 प्लस 4 टू दी पावर -1 प्लस 5 टू दी पावर -1 की होल पावर 0। ठीक है, एक और लिखूं, 2/3 -2/3 की पावर 2। ठीक है, करो इसको। देखेंगे 3 की पावर -1। अब आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं सर, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर माइनस, अब यार इसको ब्रैकेट को हमें ब्रैकेट तो सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट सॉल्व करके कुछ भी आ जाए, पर एनीथिंग टू दी पावर 0 आंसर क्या ही आना है, आंसर इसका 1 ही आना है, तो आंसर 1 हो गया। तो इसमें वो मत करना। अब यहाँ देखो -2/3 की पावर -2 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो -2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये -2 है तो इसको -3/2 का स्क्वायर, अब ये हो गया उसका स्क्वायर, तो जाएगा -3/2 का स्क्वायर की पावर 4 हो गई। भाई -3/2 की पावर कितनी हो गई? 2 2 जा 4 हो गई, तो इसको कर दो -3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में कर दो। अरे यार, तो मुझे पता है ये रिजल्ट पॉजिटिव में आना है क्योंकि इवन पावर है। 3 3 9, 3 27, 3 81/2 2 2 4, 2 2 4 2 8 2
6 इंटू 81/60। चलो चलो अब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके बताओ। इवेल्युएट आपको करना है 8 to the power -1, 5 to the power 3 अपॉन 2 to the power -4। चलो इसको इवेल्युएट करके बताइए जरा फटाफट आप लोग, कम ऑन। एट की पावर -1, ठीक है, तो 8 की पावर -1 है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको मैं 1/8 लिख लूँ, ठीक है। 5 की पावर 3 ऐसे रखेंगे आप, और 2 की पावर 4 को आप 1/2 की पावर 4 लिख लेंगे। यही तो करोगे, है ना। चलो इस क्वेश्चन को आप यहाँ देखो, अच्छा ये क्वेश्चन है। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, करेक्ट। तो इसको 1/8 लिख लिया, 5 की पावर 3 ऐसी लिख ली, और 1/2 की पावर 4 ये लिख दिया। इसको सॉल्व करने गए तो 1/8, 1/8 5 की पावर 3 को क्या लिखूं, 125, तो 1 इंटू 125/8 अपॉन 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, करेक्ट। अब आप यहाँ देखें 1 इंटू 125/8 लिख सकते हैं, इसको मैं 1/6, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 125 इंटू 16/8, तो 8 2 जा 16, 125 2 जा 250, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो वो भी मैं करने के लिए कर सकता हूँ, कैसे, आइए देखेंगे कि सर अगर 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 है और 2 की पावर -4 है, तो 8 की पावर -1 है ना, तो 8 की पावर आपने देखा ये भी, इससे हम 2 बना सकते हैं, है ना, तो उसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, तो ये जाएगा सर 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। अब देखा बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी, तो नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस कर दो, 2 की पावर -3 माइनस माइनस का 4 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3, 4 में से 3 का 1, और 5 की पावर 3 होता है 125, तो यहाँ से भी आप देखेंगे आपका आंसर 250 ही आएगा, ठीक है। कोई सा भी मैच करना चाहे किसी से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए कब हमें कहाँ यूज करना है उसे हम देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखो, क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव पावर ऑफ 3, एज अ पॉजिटिव पावर ऑफ 3, तो क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, 9 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 27 टू द पावर -2 अपॉन 81 द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 6। चलो करो इस क्वेश्चन को। चलो देखो इस क्वेश्चन को, 3, अब देखो 9 की पावर -1 है, अब आपको पता है इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, है ना, या फिर 3 के फैक्टर्स होंगे, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -1, 3 की पावर 3 -2 अपॉन 3 की पावर 4 होता है 81, 3 3 9 है 27, 3 81, और 3 की पावर 6। आगे देखेंगे ये 3 की पावर -2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -6 हो गया, 3 2 जा -6 होता है क्योंकि, और 3 की पावर 4 -2 8 हो गया, और 3 की पावर ये
6 हो गया। ठीक है, अब 3 की पावर 6 है, 3 की पावर -6 है, काटने के लिए आप काट सकते हैं, बट कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ देखें बेस सेम है, तो -2 प्लस 6 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इतना तो आप समझते ही होंगे। और यहाँ पे भी 3 की पावर -8 प्लस 6 हो जाएगा, ये जाएगा 3 की पावर -8 और ये जाएगा 3 की पावर -2। अगेन बेस सेम है तो आप पावर माइनस कर दो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 3 की पावर -8 माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर -6। बट उसने बोला एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव पावर ऑफ 3, तो इसको आप लिख देंगे 1/3 की पावर 6। सो दिस इज योर फाइनल। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।